स्टूडेंट्स, अप्लाइड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के आज के इस लेक्चर में मैं आपको रुंजा कुटा मेथड जो है न्यूमेरिकल एनालिसिस के ज़रिए जिसके हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। रुंजा कुटा मेथड आर के मेथड के दो हैं जो मेथड हैं, दो तरह से इक्वेशन सॉल्व होता है। एक आर्डर 2 है इक्वेशन और एक इक्वेशन सॉल्व होती है आर्डर 4 के ज़रिए। तो इस लेक्चर के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ आर्डर 2 को। इसमें सबसे पहले मैं आपको आर के मेथड का फार्मूला बताऊँगा, फिर एक एग्जाम्पल को आर के मेथड के आर्डर 2 के ज़रिए सॉल्व करके बताऊंगा और उसके बाद आर्डर 2 और आर्डर 4 के दरमियान डिफरेंस भी बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अब इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिखा है आर के मेथड ऑफ आर्डर 2। एक आर्डर 2 के क्वेश्चन है, दूसरे हैं आर्डर 4 के। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बीएससी एमएससी मैथमेटिक्स हो, बीएस मैथमेटिक्स हो और कंपेटिटिव एग्जाम जैसे सीएसएस पीएमएस यूपीएससी वगैरह हैं, उनके अंदर ये जो मेथड है वो यूज़ होता है। तो आर के मेथड ऑफ आर्डर 2 के मैं शुरू करता हूँ आपको। इसका फार्मूला है y की n+1 इज इक्वल टू वाई एन प्लस वन अपान टू के वन प्लस के टू। n+1 इज इक्वल टू वाई की n, यहाँ तक है सेम यूलर मेथड की तरह। उसके बाद है जी 1/2 k1 प्लस k2। इसमें दो न्यू चीज़ें जो हैं वो आ गई हैं, k1 और k2। तो k1 वेयर एज k1 इज इक्वल टू h फंक्शन ऑफ x एन वाई एन, तो जो k2 है वो h फंक्शन ऑफ एक्स एन प्लस एच वाई एन प्लस k1। इसके अंदर जो है वो दो इजाफी चीज़ें हैं। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारे पास एग्जांपल है f ऑफ x वाई इज इक्वल टू 3x प्लस वाई स्क्वायर। वाई 1 है वो इज इक्वल टू 1.2 है, h जो है हमारे पास गिवन है 0.1। हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1.2 पे। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन को सोल्यूशन के बाद यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद k1 और k2 हमें चूँकि गिवन नहीं है, k1 और k2 की वैल्यू इन फार्मूलाज की मदद से सॉल्व करेंगे। k1 और k2 की वैल्यू इस और इस फार्मूले की मदद से इस स्टेटमेंट के अंदर गिवन वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए हम k1 और k2 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं लिखने वाला हूँ f ऑफ x व y इज इक्वल टू 3x प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। मैंने आपको बताया कि ये वाली जो होगी वो x नाट होगी, x नाट इज इक्वल टू 1, y नाट इज इक्वल टू 1.2, h जो है वो 0.1 है, y इंटू 1.2 जो है ये हमने करना है फाइंड आउट। तो एक ही लाइन के ऊपर मैंने सारी चीज़ें जितनी हमने फाइंड आउट करनी है वो सारी लिख दी हैं। अभी मैं लिखता हूँ फार्मूला जो है आर्डर 2 का, y की n+1 इज इक्वल टू वाई की n+1/2 k1 प्लस k2। तो ये फार्मूला है। इसके अंदर सबसे पहले मैं k1 फाइंड आउट करूँगा, k2 करूँगा, उसके बाद जो है मैं इस फार्मूले के अंदर k1 k2 की वैल्यू रख के इस फार्मूले को सॉल्व करूँगा। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि फॉर n बराबर है 0, n चूँकि 0 के बराबर फर्स्ट करना है फर्स्ट टाइम, तो k1 जो है वो है h फंक्शन ऑफ एक्स एन वाई एन। ये हमारा फार्मूला है k1 का। इसके अंदर जब मैं n इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा तो k1 मेरे पास आ जाएगा h f x0 y0 x0 y0। तो k1 h वैसे आ गया फंक्शन ऑफ x नॉट y नॉट, ये है फंक्शन ऑफ f ऑफ x व y। अगर यहाँ फंक्शन ऑफ f ऑफ x व y इज इक्वल टू 3x प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है। अगर यहाँ पे x की जगह x नॉट, y की जगह y नॉट आ गया तो यहाँ भी x की जगह x नॉट, y, यहाँ भी y की जगह y नॉट आ जाएगा। तो कुल मिला के क्या हुआ, फंक्शन को जब हम ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा 3x नॉट प्लस y नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गई जी इक्वेशन। h की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है वो 0.1 है, 0.1 मैंने लिख दिया, 3 वैसे आ गया। x नॉट की वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस y नॉट की जो वैल्यू है वो है 1.2 का है स्क्वायर। कैलकुलेटर की मदद से हम सोल्व करेंगे तो k1 का जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा 0.444। ये आ गया जी k1। इसके बाद जी हम फाइंड आउट करते हैं k2 की वैल्यू। k2 जो हमारे पास है, k2 का फार्मूला मेरे पास है फॉर n इज इक्वल टू 0। k2 के अंदर भी n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। k2 का जो फार्मूला है वो इक्वल होता है जी h फंक्शन ऑफ एक्स एन प्लस एच वाओ एन प्लस k1। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आप इसको समझेंगे इसकी टेक्निक को तो ये आपको समझ आएगा। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ कि n इज इक्वल टू 0 पुट करना है, h वैसे आ गया फंक्शन ऑफ h के बाद फंक्शन ऑफ एक्स एन जो है वो एक्स नाट हो जाएगा, एक्स नाट जमा एच वाओ वाई नाट जमा k1 हो जाएगा। इसको आप देखें, एक्स एन की जगह एक्स नाट है, एच की जगह एच आ गया, वाई एन की जगह वाई नाट लिखा, k1 की जगह लिख दिया k नाट। तो h की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.1 है,
फंक्शन ऑफ एक्स नाट प्लस एच, एक्स नाट की है 1, एच की है इशारिया 1, 1 प्लस 0.1 आ गया वाओ। वाई नाट की वैल्यू हमारे पास 1.2, K1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, K1 की थी 0.444 प्लस 0.444, ठीक है। तो ये आ गया जी 0.1 फंक्शन ऑफ 1.1 वाओ 1.644। तो इसमें आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है। तो यहाँ पे जो मैंने वाओ या कोमा लगाया हुआ है, पिछली साइड को अलग हल करेंगे, अगली साइड को अलग हल करेंगे। फंक्शन जो है उसको हमने वैसे ही रखना है, फंक्शन को रखते हुए हमने इसको सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू 1.1 आई और दूसरे हिस्से की जो वैल्यू आई वो आई 1.644। दूसरे हिस्से की जो वैल्यू आई वो आई 1.644। इसके बाद जी इस हिस्से को हम कहेंगे एक्स वाला पोर्शन, इस हिस्से को कहेंगे हम वाई वाला पोर्शन। इसको मैं यहाँ पे सोल्व करके तो बताऊँ आपको, यहाँ पे कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं छोटा सा जल्दी से सोल्व कर देता हूँ। 0.1 आ गया, 0.1 फंक्शन को हम करेंगे ख़त्म। फंक्शन को हम जैसे ही ख़त्म करेंगे तो ये आ गया, ये एक्स की वैल्यू, इक्वेशन क्या है 3x, 3 लिख के एक्स की वैल्यू है 1.1 दरमियान में लिखूंगा, प्लस कोमे को ख़त्म करूंगा क्योंकि जब हम फंक्शन को हटाते हैं तो कोमा ऑटोमेटिकली हट जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस में जब हम कोमे को हटाते हैं तो फंक्शन हट जाता है, फंक्शन को हटाते हैं तो कोमा हट जाता है। तो 0.1 मैंने यही लिखा, फंक्शन को हटाया, यहाँ पे ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, x जो है इसकी है 3x, 3 लिख दिया, फिर उसके साथ x की वैल्यू लिख दी जमा y स्क्वायर, y की वैल्यू है 1.644 इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो K2 जो हमारे पास आएगा कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करने से, K2 हमारे पास आएगा 0.600, ये आ गई जी K2 की वैल्यू। तो हमारे पास मेन इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन थी A। अब मैं क्या करूँगा, पुटिंग K1 K2 इन इक्वेशन ए, कि ए इक्वेशन के अंदर मैं K1 और K2 दोनों की वैल्यूज़ जो है वो पुट करूँगा। ए इक्वेशन के अंदर मैं K1 और K2 दोनों की वैल्यूज़ को पुट करने वाला हूँ। अब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा, क्या आएगी, फार्मूला है फॉर n इज इक्वल टू 0, n चूँकि 0 पुट करना है तो आएगा फार्मूला y की 1 इज इक्वल टू y नाट प्लस 1/2 K1 प्लस K2। y नाट जो है हमारे पास आएगा 1.2 प्लस 1/2, K1 की वैल्यू हमारे पास आई है 1.644, K2 की आई है 0.600। इसको हम कैलकुलेटर की मदद से जब सोल्व करेंगे तो y1 का हमारे पास आंसर आएगा, y1 का आएगा जी 1.722। तो बिल्कुल इसी तरह हम x1 साइड में मालूम कर लेंगे, x1 इज इक्वल टू x नाट जमा h होता है, x नाट की जो वैल्यू हमारे पास है वो है 1, h की वैल्यू है 0.1, तो x1 जो है 1.1 आ गया। तो x1 जो y1 जो है इसको हम लिख देते हैं yx1 इज इक्वल टू 1.722, yx1 की वैल्यू है 1.722। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जी y की 1.1 पे, y जो 1.1 पे है उसका आंसर हमारे पास है 1.722। तो सिमिलरली हम सेकंड इटरेशन को भी वैसे करेंगे, क्योंकि हमने फाइंड आउट करना है y 1.1 पे नहीं करना, हमने करना है 1.2 पे। तो पहले स्टेप के अंदर 1.2 नहीं आया तो दूसरे स्टेप में आ जाएगा। दूसरा स्टेप जो है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। दूसरा स्टेप जो है इसके अंदर मैं K1 और K2 की वैल्यू पहले फाइंड आउट करूँगा। सबसे पहले फाइंड आउट करूँगा K1 और K2 की वैल्यू। K1 और K2 की वैल्यू का फार्मूला इधर ऊपर मेंशन है, उसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूँगा फॉर n इज इक्वल टू 1, क्योंकि फर्स्ट इटरेशन के अंदर मैंने n इज इक्वल टू 0 पुट किया था, सेकंड इटरेशन के अंदर n इज इक्वल टू 1 पुट करूँगा। तो पुट करने वाला हूँ n इज इक्वल टू 1 फॉर n इज इक्वल टू 1। K1 का फार्मूला जी मेरे पास है K1 इज इक्वल टू HF x1 y1, ठीक है। तो h जो है वो 0.1 है, फंक्शन ऑफ x1 व y1 किसके बराबर आएगा, फंक्शन ऑफ x1 व y1 बराबर आएगा जी 3x1, इसको मैं फंक्शन को हटा देता हूँ, f ऑफ x1 व y1 ये है f ऑफ x व y, ये बराबर होता है 3x प्लस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम 1 लगा दें, यहाँ पे 1 लगा दें तो यहाँ पे भी 1 आएगा। अगर हम x के साथ और y के साथ 1 लगा दें तो बराबर की दूसरी साइड पे x और y के साथ भी 1 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3x1 प्लस y1 स्क्वायर। तो x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.1 आ गया, 3x1 की वैल्यू है 1.1 जो हमने फाइंड आउट किया है, प्लस y1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1.722।
इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ। K1 जो है कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करने से हमारे पास आंसर क्या आएगा, K1 का मेरे पास आंसर आएगा जी 0.6265, 0.6265। अब जी मैं K2 मालूम करूँगा। फॉर n बराबर है 1, K2 बराबर है, K2 का फार्मूला है मेरे पास h फंक्शन ऑफ एक्स एन प्लस एच वाओ वाई एन प्लस K1, ठीक है। तो इसके अंदर n बराबर है 1 जब मैंने पुट किया तो फंक्शन x1 प्लस एच वाओ वाई 1 प्लस K1, तो h की वैल्यू है 0.1। फंक्शन जो दूसरे स्टेप के अंदर वैसे रहेगा, दूसरे स्टेप के अंदर फंक्शन वैसे रहेगा। x1 की वैल्यू है 1.1, 1.1 आ गया, प्लस h की वैल्यू है 0.1, यहाँ पे कोमा वैसे लगा। y1 की वैल्यू है जी 1.722 प्लस K1 की वैल्यू है 0.6265। तो इसके बाद जी है इनटू वैसे आ गया, तो 0.1 फंक्शन वैसे रहेगा। ये जो है 1.2 आ गया, ये दूसरा जो आ गया 1.722 और 0.62 ये आ गया 2.3485, 2.3485। इसको जमा करने से आ गया 2.3485। अब इस तरह के क्वेश्चन में फंक्शन को हम वैसे रहने दें, पहली दो वैल्यू के बाद कोमा है और आखिरी दो वैल्यू से पहले कोमा है, तो कोमे के बाद और पहले वाली को अलग अलग सोल्व करना है। जैसा कि मैंने फर्स्ट इटरेशन में आपको बताया, पहली वाली जो होगी कोमे से पहले वाली, उसको स्टार्ट करेंगे, ये x के इक्वल होगी। कोमे के बाद वाली जो वैल्यू होगी वो होगी y के इक्वल। तो ये रही x के इक्वल, ये रही y के इक्वल। तो जब हम फंक्शन ख़त्म करेंगे, देखता हूँ उसको फिर कैसे हल करेंगे। 0.1 आ गया, फंक्शन जब ख़त्म करेंगे तो फार्म की कीमत जो है वो 3x प्लस वाई स्क्वायर है। 3 यहाँ पे लिख दिया, x की वैल्यू 1.2 है, 3x प्लस y की वैल्यू है 2.3485, वाई स्क्वायर है। तो इसको मैं स्क्वायर लगा के बड़ी लगा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं जब कैलकुलेटर की मदद से सोल्व करूँगा तो K2 की वैल्यू जो है वो आएगी, K2 जो आएगी वो आएगी 0.9155। तो K2 जो है वो मेरे पास ये आएगा। तो K2 की वैल्यू जो है, इसको मैं आंसर नहीं लिखता, पुटिंग वैल्यू ऑफ K1 एंड K2, पुटिंग K1 एंड K2 इन K1 और K2 की जो वैल्यू है उसको मैं पुट करने वाला हूँ इक्वेशन नंबर ए में। इक्वेशन नंबर ए कौन सी है, ये जो बड़ी वाली इक्वेशन मैंने लिखी थी ये वाली, ये है जी इक्वेशन नंबर ए। तो इक्वेशन नंबर ए के अंदर मैंने पुट किया, तो ये जो है फॉर n बराबर 1, यहाँ भी n बराबर 1 पुट करेंगे। फार्मूला है y की n प्लस 1 इज इक्वल टू वाई की n प्लस 1/2 K1 जमा K2, ठीक है। ए n बराबर 1 पुट करेंगे तो ये y2 आएगा, y1 प्लस 1/2 K1 की वैल्यू है जी 0.6265 प्लस K2 की वैल्यू है 0.955, ठीक है। तो y1 जो है वो मेरे पास आया है, y1 आया है मेरे पास, y1 है 1.722, 1.722 प्लस 1/2 आता है 0.5, 0.6265 जमा 0.9155। तो इसको कैलकुलेटर की मदद से जब हम सॉल्व करेंगे तो y2 का जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा जी 2.491, ये आ गया जी y2 का आंसर। अभी मैं x2 फाइंड आउट कर देता हूँ। x2 जो है वो बेसिकली हमने लिखना होता है यहाँ का चूँकि जगह का फुकदान है इसलिए इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ। x2 इज इक्वल टू x1 प्लस h, x1 है 1.1, h है 0.1, तो x2 जो है ये आ गया 1.2। तो x2 जो है 1.2 है, y2 को हम कहते हैं y ऑफ x2, तो ये आ गया 2.491। y ऑफ x2 का x2 की जगह मैं लिख देता हूँ, x2 की वैल्यू वो है 1.2, तो ये आ गया 2.491। y जो है 1.2 पे उसकी वैल्यू है 2.491। तो बेसिकली हम लोगों ने फाइंड आउट भी यही करना था कि y की जो वैल्यू है 1.2 पे वो क्या होती है। तो इसकी दो इटरेशंस हैं, फार्मूले की वजह से मैंने आपको समझाया है। इसमें K1 और K2 हैं फार्मूले के अंदर गिवन। तो सबसे पहले K1 और K2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। K1 जो है वो सिंपल है, K1 सिंपल है। उसके बाद जब K2 फाइंड आउट करेंगे उसमें जो एक चीज़ याद रखने की है जिसमें स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो है कि जब हम फंक्शन को हम साथ साथ लिखेंगे, क्योंकि कोमे के इस पार और उस पार यानी लेफ्ट और राइट साइड पे हैं दो वैल्यूज़, उन दो वैल्यूज़ को शार्ट करेंगे, फिर दरमियान में हम कोमा रहने देंगे, पिछली साइड पे h के साथ फंक्शन का f भी रहने देंगे साथ। जब हम फंक्शन का f ख़त्म करेंगे तो वो कोमे के इस पार और उस पार यानी लेफ़्ट और राइट की जो वैल्यूज़ हैं वो x और y की हैं। तो इक्वेशन हम लिखेंगे फंक्शन को हटा के, तो इक्वेशन के अंदर जिस लोकेशन पे x है या y है या y स्क्वायर है, तो यहाँ से कोमे के पिछली और अगली पार जो मैं जैसे यहाँ पे मैं इशारा करके आपको बता रहा हूँ, इसको x कहेंगे, इसको y। तो इक्वेशन के अंदर जैसे 3x है तो 3x की जगह 1.2 लिख दिया, y की जगह लिख लिया ये ऊपर स्क्वायर। तो उसके बाद हमें आएगा K2। तो K2 जो है वो थोड़ा ट्रिकी है। उम्मीद है ये मेरा आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 2 जो है ये आपको समझ आया
आया होगा। अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको आर के मेथड ऑफ ऑर्डर 4 जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझाने वाला हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।